हेलो गाइस। हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी किस बारे में? स्पाइनल्स के बारे में। किस बारे में बात कर ली थी? स्पाइनल्स के बारे में बात कर ली थी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा और डायरेक्ट कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो चीज देख लो, और ये केवल उनके ही काम आएगी जिनको पहले से ही क्या आता है, स्पाइनल के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, अभी यहाँ पे हो सकता है फोकस पड़ रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो। लेफ्ट साइड में देखो, अभी यहाँ का भी दिख जाएगा, मैं बता दूंगा। मैंने लिख रखा है डायरेक्ट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, डायरेक्ट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल। क्या लिख रखा है? डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल। ठीक है, हो सकता है आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो नीचे लिख रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया कैमरे को। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल, अब सब कैसे निकालेंगे देखो। फिर मैं कह रहा हूं ये उन बच्चों के लिए, ये जिनको स्पाइनल के बारे में जानकारी है, फॉर्मूले आते हैं बट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे और टाइम बचाना चाह रहे हैं। तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट क्या है? B3 प्लस की CFSE अगर जीरो है, जीरो नहीं है, सॉरी, अगर B3 प्लस की CFSE क्या है, जीरो नहीं है, तो अगर A2 प्लस की CFSE जीरो है, मतलब पहला केस ये है, अगर B3 प्लस की CFSE जीरो नहीं है और A2 प्लस की CFSE जीरो है, तब अब A2 प्लस की CFSE मतलब CFSE जीरो कब कब हो सकती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में? एक तो जब D0 में हो, ठीक है, एक D5 में, ठीक है, और एक D10 में। क्लियर है? अब सर D0 D5 का एग्जांपल बताना, Mn2 प्लस होता है, D10 का एग्जांपल बताना, Zn2 प्लस CD2 प्लस होता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखते हुए, तो इसमें सर बताओ क्या होगा? इसमें बेटा हमेशा नॉर्मल स्पाइनल आएगा। क्या आएगा? अगर B3 प्लस की CFSE, देखो कुछ भी चेंज चेक करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस ये देखना है कि B3 प्लस की अगर ट्रांजिशन एलिमेंट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर उसकी CFSE जीरो नहीं है और +2 वाले की जीरो है, तो क्या होगा? तो इस नॉर्मल स्पाइनल होगा। क्या होगा? नॉर्मल स्पाइनल होगा। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख रखा है, अभी दिख जाएगा लास्ट में, Mn3O4। क्या एग्जाम्पल लिख रखा है? Mn3O4, जिसमें अभी लास्ट में मैंने बताया था, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, कि Mn2 प्लस की CFSE क्या है? अरे Mn2 प्लस की CFSE क्या है? जीरो। Mn2 प्लस की CFSE क्या है? जीरो। अब Mn3 प्लस की चेक करो, जीरो नहीं आएगी, तो वो क्या होगा? नॉर्मल स्पाइनल होगा। क्या होगा बेटा? नॉर्मल स्पाइनल। मेरे को नहीं लगता इससे शॉर्ट भी, इससे भी शॉर्ट में बताऊंगा अभी तुरंत। इसके नेक्स्ट मतलब लिख रखा है मैंने इस बोर्ड पे, पीछे वाले बोर्ड पे, तो मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड में B3 प्लस की वो है, CFSE क्या है? जीरो है। सेकंड केस क्या है? B3 प्लस की CFSE जीरो है और हाँ, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में CFSE क्या है? जीरो नहीं है। पहला केस तो क्या था, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जीरो था, नहीं था, और A2 प्लस वाला जीरो था। इसमें A2 प्लस वाला जीरो नहीं है और B3 प्लस वाला जीरो है। अब सीधी सिंपल सी बात है, B3 प्लस D5 हाई स्पीड में जीरो होता है, Fe3 प्लस की CFSE निकालना, जीरो ही आएगी। ठीक है, तो D10 कभी जीरो नहीं हो सकता +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे इसमें दो केस बना रखे हैं मैंने। पहला केस बना रखा है Mn, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, बट मेरी आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, ये है MnFe2O4। क्या है ये? Mn नहीं है, MnFe2O4। यहां कोई मेटल है, ठीक है, यहां Fe2, ठीक है, यहां पे Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से सुन लेना, Fe यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, CFSE जीरो है, +3 ऑक्सीडेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की, और +2 मेटल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? इनवर्स स्पाइनल होगा। क्या होगा? इनवर्स। ये दिमाग में फिट कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे शॉर्ट ट्रिक भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये दिमाग में बैठा लो कि अगर MFE2O4 है, MFE2O4 है, तो Fe अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या होगा? अरे वो क्या होगा? इनवर्स स्पाइनल। इसका एक अपवाद भी है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे जल्द। तो वो क्या होगा? इनवर्स
स्पाइनल, लेकिन ज्यादातर में ये ट्रिक काम आ जाती है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम्पल में जो ट्रिक काम आ जाए उसको बता देनी चाहिए, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, और उसको अपन को याद भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। हमेशा एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन ही नहीं बनाता, कभी कभी सिंपल ही बना लेता है, ठीक है, हमारे जैसों का भी ध्यान रख लेता है वो, ठीक है। तो अपन तो देखो सिंपल क्वेश्चन करने वाले, अपन हार्ड पे हाथ ही नहीं देते, हार्ड पे तो जब देंगे ना जब अपन को सिंपल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो COFE2O4 ये क्या है, इनवर्स स्पाइनल, ये क्या है बेटा, इनवर्स स्पाइनल है, ठीक है। अब मैंने नीचे एक लिख रखा है MAl2O4, क्या लिख रखा है, MAl2O4। देखो ये इसका ही है, इसमें Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0, मतलब D इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो CFSE की तो 0 ही है, मतलब बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मेटल कुछ भी हो, मेटल क्या हो, कुछ भी हो, अगर Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कंपाउंड क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैंने यहां पे नॉर्मल ही लिख रखा है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये क्या होगा, MAl2O4 नॉर्मल स्पाइनल होगा, क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा, दिमाग में फिट कर लेना। अगर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक एग्जांपल को छोड़ के, तो सब में इनवर्स स्पाइनल होगा। अगर Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नॉर्मल स्पाइनल होगा, दिमाग में फिट कर लो। अगर B+3 की ऑक्सीडेशन, B+3 यानी एक ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में है, उसकी CFSE 0 नहीं आ रही है तो वो नॉर्मल स्पाइनल होगा। कंडीशन है कि A+2 की भी CFSE क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और हमेशा CFSE में आपको मोड लगाना है, ये दिमाग में फिट कर लो, CFSE में हमेशा क्या लगेगा, मोड लगेगा। ये क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर B+3 की में CFSE 0 आ जाती है और A+2 में CFSE 0 नहीं आती है, तो अगर Fe+3 में है और Al+3 में है, तो Fe अगर +3 में है तो इनवर्स, Al+3 में है तो नॉर्मल, क्लियर है, ठीक है। यहां पे मैंने B+3 के लिख रखा है, अगर D0 है तो Al3+, एग्जाम्पल D5 हाई स्पिन है तो Fe3+ एग्जाम्पल है, और D10 तो बन ही नहीं सकता, क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं बता चुका हूं डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। B+3 की CFSE 0 नहीं है तो क्या होगा, B+3 की CFSE 0 है तो क्या होगा, ठीक है। उसमें Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इनवर्स होगा, ठीक है। और अगर Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, CFSE मतलब Al अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा, क्लियर है। अब एग्जांपल में देखते हैं, लेफ्ट साइड में मैंने लिख रखे हैं नॉर्मल स्पाइनल, और राइट साइड में लिख रखे हैं इनवर्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो अभी स्टेटमेंट बोला कितना सही है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते जाएंगे, निकालने की भी जरूरत नहीं होती CFSE। देखो यहां पे Al कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पहले एग्जाम्पल में +3 में, यहां पे +3 में, यहां पे +3 में, तीनों क्या है, नॉर्मल स्पाइनल। अरे तीनों क्या है, नॉर्मल स्पाइनल। इससे शॉर्ट ट्रिक है नहीं मेरे हिसाब से कि अगर Al+3 में है तो वो नॉर्मल स्पाइनल होगा, देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है कि CO+3, Cr+3 और Al+3, यहां पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल तो रहा ही हूं, ठीक है। CO+3, ठीक है, ये रहा Cr, ये रहा CO और ये रहा Al, ठीक है। ये रहा Cr, ये रहा CO, मेरी अंगली जाने जा रही है ना, मेरी फिंगर उधर उधर देखो, Al+3, ये अगर मिलते हैं तो नॉर्मल स्पाइनल होगा, केवल और केवल एक को छोड़ के NiAl2O4, जो जून 2019 या 18 में CSIR नेट में आया था एग्जाम्पल, उसके तुरंत बाद कोचिंग ने स्टार्ट कर दिया, इसको अपवाद बना दिया। उससे पहले ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह चल रहा था, जिन जिन का भी मेरे को ध्यान आ रहा है, जून 18 में आया था या जून 19 में CSIR नेट में आया था, ठीक है। ये एग्जाम्पल आया था NiAl2O4 का, उसको
अपवाद मान के कोचिंगों ने स्टार्ट कर दिया इसको पढ़ाना। मैंने पहले ही बोला था, अगर नया एग्जाम्पल आता है या तो उसको अपवाद बना देंगे या फिर जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब अपवाद बना के जोड़ देंगे। तो NiAl2O4 क्या है बेटा? इनवर्स स्पाइनल है। केवल एक सिंगल एग्जाम्पल है अभी तक, हो सकता है नेट में और एग्जाम्पल ऐसे दे दें, ठीक है। तो अभी तक एक सिंगल एग्जाम्पल यही है कि अगर Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Na+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो इनवर्स स्पाइनल होगा। बाकी सब कंपाउंड में अगर Al, क्रोमियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो नॉर्मल स्पाइनल होंगे। दैट्स इट। केवल आपको यह देखना है कि कोबाल्ट, क्रोमियम, एल्युमिनियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होंगे? नॉर्मल स्पाइनल होंगे। देखो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे Cr क्या है? +3 ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे Cr क्या है? +3 ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे Cr क्या है? +3 ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे Cr क्या है? +3 में। यहाँ पे Cr +3 में। यहाँ पे Cr +3 में। यहाँ पे CO +3 में। यहाँ पे CO +3 में। देख सकते हो आप, मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूं। अगर Cr+3 में है, अगर Al+3 में है, अगर CO+3 में है तो वो क्या होंगे? नॉर्मल स्पाइनल होंगे, ठीक है। Mn3O4 सब एग्जाम्पल जानते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो अपवाद है। ये वाला जो एग्जाम्पल है जो मैंने रेड पेन से गोला बनाया है वो क्या है? अपवाद है। क्या अपवाद है? ZnFe2। मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, एक अपवाद को छोड़ के अगर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा? इनवर्स स्पाइनल होगा। देखो मैंने यहां लिख रखा है Fe+3 ऑलवेज इनवर्स होगा, केवल ZnFe2O4 को छोड़ के। यहां ZnFe2O4 क्या है? नॉर्मल स्पाइनल है। इसको रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ZnFe2O4 और NiAl2O4 दो ऐसे अपवाद हैं जिनको छोड़ दें तो पूरा का पूरा अपन को समझ में आ जाता है। एल्युमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट तीनों +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में कहीं भी कोई से भी कंपाउंड में दिख जाए वो नॉर्मल स्पाइनल होगा। Fe+3 में दिख जाए तो वो इनवर्स होगा। किन किन को छोड़ के? एक तो ZnFe2O4 क्या होता है? नॉर्मल स्पाइनल। NiAl2O4 क्या होता है? कहां लिख रखा है मैंने? NiAl2O4 लिख रखा है कि कहीं कहीं तो लिख रखा होगा। ये लिख रखा, पहले नंबर पे लिख रखा है। मैं बता रहा हूं ना, पहले नंबर पे दे देते कोचिंग वाले, ठीक है। तो NiAl2O4 हो गया इनवर्स। अब देखो Fe+3, 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 सब में Fe+3 इनवर्स स्पाइनल, Fe+3 इनवर्स स्पाइनल, Fe+3 इनवर्स स्पाइनल। इसमें 2 Fe, 2 Fe, 2 Fe, अरे दो ट्रांजिशन एलिमेंट सेम दिख गए, मतलब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन मिल गया तो देखते ही मार दो, क्या? इनवर्स स्पाइनल। लेकिन किस एग्जांपल को छोड़ के? ZnFe2O4 को छोड़ के। रीजन मेरे को भी नहीं आता इसका, मैं डिटेल में जाना भी नहीं चाहता, सीधी सिंपल सी बात है। दो एग्जांपल तो याद रख ही सकते हैं, अपवाद है, और Cr, क्रोमियम, कोबाल्ट, एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख जाए तो वो क्या होंगे? नॉर्मल स्पाइनल। और Fe+3 दिख जाए तो वो इनवर्स स्पाइनल होगा। अपवाद क्या है? ZnFe2O4, और उसमें अपवाद क्या है? NiAl2O4, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। मेरे को लगता है ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, मेरे को नहीं लगता ये टॉपिक है यूट्यूब पे, ठीक है। और मैं आखिरी में उसका शुक्रिया करना चाहूंगा जिसके नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे खुद के नोट्स नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। और मैं उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है मेरी लाइफ में, ठीक है। और पता नहीं वीडियो देखते भी है या नहीं देखते, ठीक है। तो अपन ये चीज कर सकते हैं कि ये उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है, इस चीज में मेरी लाइफ में भी है, ठीक है। जब हम किसी फेज में डूब रहे थे ना तो उन्होंने मतलब संभाला, और उनके मतलब नोट्स इतने अच्छे हैं, मैंने मेरी जिंदगी में इतने अच्छे नोट्स नहीं देखे और इतने क्लियर नोट्स नहीं देखे जिसमें एक भी मतलब गलत कुछ तो है ही नहीं, काटा पीसी तो है ही नहीं। मतलब नोट्स तो ये मानो जैसे फोटोकॉपी कराते हैं ना अपन, वैसे ही वैसे नोट्स हैं, ठीक है। तो उसका अपन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, ठीक है। जिनकी भी आप अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो आप उसका शुक्रिया करने में बिल्कुल भी मत हिचको, ठीक है। हो सकता है उनको पसंद भी नहीं आए, ठीक है।
वैसे नाम तो मैं ले ही नहीं रहा, ठीक है, तो पता भी नहीं चलेगा। तो नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल, ठीक है, आगे जितने भी टॉपिक आएंगे ना सब उनके नोट्सों के देन है, ठीक है, और इतने क्लियर नोट्स ना तो मैंने देखे जिंदगी और ना ही मैं देख पाऊंगा, ठीक है, शायद ही इतने क्लियर और इतने स्टैंडर्ड नोट्स किसी के हो सकते हैं, ठीक है, शायद मैंने नहीं देखे हो, ठीक है, हो सकता है मैंने एक के ही देख के मैंने ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो हो सकता है और भी अच्छे नोट्स होते हो, बट जिस क्लियरिटी के साथ लिख रखा है ना, मतलब क्या कहूं, 100% श्योर हूं कि क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे आगे आने वाले टॉपिकों में देखोगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है, कोई ना कोई साथ दे ही देता है मुश्किल वक्त में, ठीक है, और उसका शुक्रिया अदा हमेशा जिंदगी भर करते रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उनको पसंद भी नहीं आई ये चीज, बट ठीक है, हमारा फर्ज बनता है शुक्रिया अदा करना, ठीक है, पसंद आए चाहे नहीं आए इस ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, अगर हमारी लाइफ में किसी का योगदान है तो हम उसका शुक्रिया जरूर अदा करेंगे, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, ठीक है। सो ये चीज है। अब एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है, अब शायद दिख रहे होंगे। ZnFe2O4 का एग्जांपल नॉर्मल है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई लाइफ में आपकी मदद कर रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करने बिल्कुल भी नहीं हिचके, ठीक है, थैंक यू सो मच।